हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कई सारे नोटिफिकेशंस आ गए हैं दोस्तों अभी, तो वापस हम बैक टू पवेलियन जा रहे हैं। कई सारे गवर्नमेंट जैसे सीजीएल हो गया और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कई सारे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस को जारी किया है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए आप। इस बार आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब लेकर आना ही है दिस 2021। सो दिस 2021 मतलब क्या है, इस साल हम जीतेंगे। वन, WON, वन, राइट। तो चलिए इसी जोश और जज्बे के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के हम हिस्ट्री को चर्चा कर रहे थे। पहला लेक्चर हमने हिंदू पीरियड के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने मुस्लिम पीरियड के बारे में चर्चा की, किस तरह सदरुद्दीन शाह और जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी शामिर डायनेस्टी, और मुगल्स ने किस तरह से राज किया था कश्मीर में, और क्या क्या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए थे वो भी मैं आपको बताया था। तो आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है, इसका थर्ड पार्ट अफगान पीरियड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि दुरानी एम्पायर जो एस्टैब्लिश हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत। आप बता सकते हैं बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा एम्पायर है 14 फरवरी राइट 1761 में हुई थी, 1761 में। तो उसके बाद अब्दाली जो है अपना दबदबा कश्मीर में जो है इस्टेब्लिश कर लेता है, और वहाँ से दुरानी एम्पायर का शुरुआत हो जाती है। कई बड़ा ही क्रूएल रूलर था वो, कश्मीर के तहत तो क्रूएल्टी फेस कर रहा था वो, राइट। हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हो, एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लगा लीजिए, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, जो जितने भी मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, लाइक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया, टाइम्स एंड डिस्टेंस हो गया, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जितने भी डाउट्स हैं, हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट एजुकेटर हैं वो आपको पर्सनल सेशन में सॉल्व कर देंगे, और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा की तरफ से। तो हमारा वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सेशन को बुक कर सकते हैं, और सारे डाउट्स आप रियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले अगर आप देखें, दुरानी एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट होता है कश्मीर में। इनका जो एस्टैब्लिशमेंट और रूलिंग पीरियड है वो 1762 से लेकर 1772 तक है। जो अहमद शाह अब्दाली जब पहली बार इंडिया को आते हैं आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत, जब मराठा को हराने के बाद ये यहाँ पे अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश कर देते हैं। जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में ख़त्म होती है, उसके बाद इनका एम्पायर का जो दबदबा है वो चालू हो जाता है इंडिया में। कई बार आते हैं और अपने अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इन्होंने अभी तक डायरेक्टली रूल नहीं किया है कश्मीर में, क्योंकि उनका जो एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत थी। बट यहाँ पे वो आते थे ऑक्यूपाई करके और गवर्नर्स को अपॉइंट करके चले जाते थे। तो इनके ज़माने में क्या क्या हुआ था दोस्तों? पहली बात तो देखिए, मुगल्स की अगर आप बात करें तो मैं वहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था। तो मुगल्स जब रूल कर रहे थे कश्मीर में, तो उनका जो एक्सपोर्ट्स था वो बहुत ही ज़्यादा था वहाँ पे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कश्मीर इज़ फेमस फॉर ऊल, राइट। तो शॉल एक्सपोर्ट्स जहाँ वहाँ पे ज़्यादा किया करते थे लोग टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, और कई सारे ग्रीक्स फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये लोग सप्लाई करते थे। बट एनी हाउ, जब उनका डिक्लाइन हो गया, जब अहमद शाह अब्दाली आए थे, तो उसके बाद वहाँ का जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि इनका काम, इनका मकसद एक ही था कि ऑक्यूपाई करना, वहाँ के जो वेल्थ है प्लंडर करना और वापस चले जाना, और कोई ना कोई गवर्नर को अपॉइंट करके चले जाते थे। तो उनका कोई लगाव नहीं था, कोई लोगों के लिए वहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया करते थे, मेंटेनेंस नहीं था वहाँ पे कोई भी, और बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी फेस किया करते थे लोग इनके जो रूलिंग टाइम में। उसके बाद आपको सिख एम्पायर आता है, तो बहुत ही वेलकमिंग तरीके से महाराजा रंजीत सिंह का यहाँ के लोग वेलकम करते हैं, राइट, बहुत ही खुशी से। वो आगे हम सिख पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट गवर्नर टू रूल कश्मीर, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक गवर्नर को अपॉइंट कर दिया है, राइट। तो जो उनका नाम है फर्स्ट गवर्नर अब्दुल्ला खान इश्क अक्सासी, ये फर्स्ट गवर्नर है। तो जैसे ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद इन्होंने इस गवर्नर को अपॉइंट करके चले गए अपने वापस एम्पायर में, राइट। तो फर्स्ट गवर्नर का नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अब्दुल्ला खान इस्क अक्सासी एक फर्स्ट गवर्नर है जो दुरानी एम्पायर के थे, उनके द्वारा अपॉइंट किए गए थे। राइट, तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या क्या हालत होती है इन लोगों की। तो उसके बाद जो है कश्मीर अगले 5 महीने तक अफगान के रूल में रहता है। फिर उसके बाद जो आलमगीर है, औरंगजेब, वो आते हैं। उसके बाद ऑक्यूपाई वापस से फिर मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। बट एनी हाउ, जैसे मैंने आपको बताया था मुस्लिम पीरियड में कि आलमगीर जो औरंगजेब जी को कहते हैं, तो उनको उनका जो फोकस था वो ज़्यादातर आपको सदर्न इंडिया में ज़्यादा हुआ करता था। तो उसकी वजह से इनका जो डिवोशन, जो एटीट्यूड, जो फोकस टुवर्ड्स कश्मीर को कम हो चुका था। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अहमद शाह अब्दाली ने फिर से अटैक करता है कश्मीर को और डायरेक्टली इस बार अफगान के अंडर आ जाता है। सही बात है, अगर आप एक जगह से हट जाएंगे तो जब वैकेंसी हो जाएगी ना, तो कोई ना कोई ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आपका इंतज़ार करते रहेंगे कि एक ना एक दिन ही आएगा फिर वापस रूल करेगा, वैसा नहीं होता है। जब खाली मिल जाती है जगह तो कोई ना कोई किंगडम, कोई ना कोई रूलर उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो 5 महीने के बाद थोड़ा ब्रेक आया था आलमगीर के ज़माने में। उसके बाद फिर वापस से अहमद शाह अब्दाली अटैक करके कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेता है। राइट, सो दिस इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद सेकंड गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है दुरानी एम्पायर के, उनका नाम है नूरुद्दीन। राइट, सो नूरुद्दीन को अपॉइंट किया जाता है। ये बस 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे गवर्नर रहते हैं। उसके बाद उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो उनको वापस एम्पायर में बुला लिया जाता है, जो सेंट्रल एशिया का एम्पायर है। तो उन्होंने जाते जाते बुलंद खान को अपॉइंट कर जाते हैं। तो बेसिकली थर्ड आप गवर्नर कह सकते हैं बुलंद खान। तो फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला खान इस अक्सासी फर्स्ट गवर्नर है। और जो सेकंड जो गवर्नर है वो नूरुद्दीन है। उसके बाद बुलंद खान को बनाया जाता है जो कि थर्ड गवर्नर है। तो बुलंद खान ने कई सारे चेंजेस लाए इसमें। उन्होंने वाकई में ग्राउंड रियलिटी पे एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम किया है। तो उन्होंने एक रेवेन्यू कलेक्टर को बनाया था और दीवान को उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिसका नाम मूर मुखीम खान है। दीवान की तरह इनको अपॉइंट किया गया था। और कैलाश धर एज ए रेवेन्यू कलेक्टर। टैक्सेस इम्पोज किया जाता था लोगों पर, हैवी टैक्सेस इम्पोज किया जाता था दोस्तों। इवन दो फसल वहाँ पे प्रॉपरली उस ज़माने में ग्रो नहीं करती थी, बट हाउएवर दे हैव टू पे द टैक्सेस टाइम टू टाइम फ्रॉम टू दिस गवर्नर। तो इसके वजह से क्या है, ज़्यादातर क्रुएल्टी लोग फेस कर रहे थे और हर जगह वहाँ पे ग्लूम और डिस्पायर छा चुका था। जितनी भी प्रॉस्पेरिटी थी, जितनी भी जो ग्रोथ था वहाँ का, और जो सीनिक ब्यूटी थी जहांगीर अकबर के ज़माने में, वो सारा कुछ जा चुका था। राइट, और लोग क्या है, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी वजह से चोरी ज़्यादा हो गई थी। रास्ते में जाने वाले लोगों को जो है लूट लिया जाता था इन लोगों की वजह से। बेसिकली क्या है, इनका जो वेलफेयर है वो इसके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा था। सब आ रहे थे, सिर्फ अपना अपना देख रहे थे और जो प्लंडर करना था वो करके चले जा रहे थे। तो वहाँ के लोगों को बहुत सारी जो गरीबी थी वो छा गई थी। राइट, उनको कहा जाता है कि कई सारे लोगों के पास कपड़े तक नहीं थे पहनने तक। राइट, तो हर रोज़ एक कश्मीर अपने आप में एक जंग लड़ रहा था इस अनसर्टिनिटी चीज़ों की वजह से। राइट, उसके बाद 1819 में सारा किंगडम आपको पंजाब के तहत आ जाता है। बाद में पंजाब जो महाराजा रंजीत सिंह है, मेन इंपॉर्टेंट की रूलर रहे हैं, तो उनके अंडर आ जाता है। उसके बाद थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स किया जाता है। सो बट तब तक जो है इनको कई सालों तक ये लोग फेस करते हैं क्रुएलिटी को। राइट, तो उसके बाद जो है तैमूर शाह दुरानी आते हैं। अहमद शाह अब्दाली के बेटे माना जाता है इनको। सो तैमूर शाह दुरानी का रूल आता है, तो वो भी आते हैं और एक गवर्नर को अपॉइंट करके जाते हैं। उनका नाम है करीम दत्त खान। कसीम दत्त नहीं है दोस्तों, करीम दत्त खान है। तो इसके बाद जो है इन्हीं के रीन में रंजीत सिंह इन्वेट करते हैं कश्मीर को, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनके जो फोर्सेस हैं उनको दबा दिया जाता है वहाँ पे। अभी इनकी जो शुरुआत है वहाँ पे नहीं होती। पहला इन्वेट था है रंजीत सिंह के द्वारा, पहला जो आक्रमण इन्होंने किया था कश्मीर, बट अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं। उसके बाद दोबारा से जब किया जाता है, एक्सपीडिट किया जाता है, तो जब लोग जीतते हैं, तो आफ्टर दैट मिनी गवर्नर्स उसके बाद बनाए गए, जैसे आज़ाद खान हो गया करीम दत्त खान के बेटे, और अत्ता मोहम्मद खान हो गया। तो इन्होंने कई सारे कोशिश की कि जो हालत थी जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे पीस लाया जाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। राइट, और प्रॉपर लोगों के रेवेन्यू और लोगों के क्या बोलते हैं उसको, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए काम किया जाए। इन्होंने कई सारी कोशिश की बट नाकामयाब रहे दोस्तों, क्योंकि उनके ऊपर जो है दे आर ऑल जस्ट गवर्नर्स और उनके ऊपर कई सारा प्रेशर हुआ करता था।
तो जैसे मैंने आपको बताया तैमूर शाह दुरानी जो अहमद शाह अब्दाली के बेटे हैं, उनके डेथ के बाद ये वहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं। और उन्हें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे बादशाह हैं, कौन से ऐसे रूलर हैं जो अपने कैपिटल को कांदाहार से काबुल को शिफ्ट किया था। इनका नाम है तैमूर शाह दुरानी। कई सारे लोग अहमद शाह अब्दाली रख के आ जाते हैं, इट्स रॉन्ग। जो द पर्सन हु ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कांदाहार टू काबुल इज तैमूर शाह दुरानी। नेक्स्ट इन्होंने एक और काम किया है, पेशावर को अपना विंटर कैपिटल भी बनाया है। ओके, और इन्होंने एक जो इनके जो गवर्नर, ये भी अपने गवर्नर को अपॉइंट करके जाते थे। तो आमिर खान, इन्होंने एक अमीरा कदल को अपॉइंट किया था, झीलम रिवर में बिल्ड किया था अमीरा कदल को, आमिर खान के द्वारा इसको बना गया था। तो उसके बाद कई सारे रूलर्स आते हैं। उसके बाद जमन शाह हो गया, आपको शुजा शाह हो गया, अयूब शाह। सो दिस आर ऑल फ्यू इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दुरानी एम्पायर। एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बस आप एक स्लाइड में, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। एक तो पहला बात, कांदाहार को काबुल को ट्रांसफर किसने किया था? तैमूर शाह ने। और पेशावर जो है विंटर कैपिटल बनाया गया था इन्हीं के दौर पे, राइट। और इनके जो गवर्नर है आमिर खान, इन्होंने अमीरा कदल बिल्ड किया था झीलम रिवर में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जमन शाह के बारे में बात कर लेते हैं। सो जमन शाह एक्चुअली ये गवर्नर थे काबुल के। तो तैमूर शाह दुरानी के बाद जो है, उनकी मृत्यु के बाद, ये एक्चुअली बेटे हैं उनके, तैमूर शाह दुरानी के, अहमद शाह अब्दाली के नवासे आप बोल सकते हैं इनको, पोते, सॉरी। तो इनिशियली इनको गवर्नर बनाया गया था काबुल का। उसके बाद जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तैमूर शाह दुरानी की, तो ये ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई कर लेते हैं कश्मीर को, राइट। और मोहम्मद शाह आते हैं उसके बाद 1801 से लेकर 1803 तक। एक इनके दूसरे भाई हैं जमन शाह के, जो दूसरे बेटे हैं तैमूर शाह दुरानी के। सो दिस इज अ फ्यू सक्सेसर ऑफ द आफ्टर तैमूर शाह के बाद जमन शाह आते हैं। जमन शाह जो है गवर्नर थे पहले काबुल के। और उसके बाद महमूद शाह आते हैं। महमूद शाह 1801 से 18 साल तक इनका रूलिंग पीरियड रहता है, और यंगर ब्रदर हैं जमन शाह के। उसके बाद शुजा शाह इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कश्मीर, क्योंकि इन्हीं के ज़माने में क्या हुआ था, फर्स्ट ट्रीटी साइन हुई थी दोस्तों। अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, तो उस मॉडर्न इंडिया ने, जब मिडिवल पीरियड है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एंग्लो अफगान वार चले थे, तो उसमें पहली बार ट्रीटी साइन की गई थी जब ये राजा थे शुजा शाह, राइट। सो मोहम्मद शाह आते हैं उसके बाद सुल्तान अली शाह आते हैं। छोटे छोटे इनका टाइम पीरियड रहता है, ज़्यादातर ये रूल नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट स्टेबलाइज रूलर्स लाइक तैमूर शाह या फिर अहमद शाह अब्दाली में। तो इनका जो, बस आप एक टाइमलाइन याद कर लीजिए। तो तैमूर शाह के बाद कौन आते हैं? जमन शाह। उसके बाद महमूद शाह आते हैं, राइट। और महमूद शाह में कंफ्यूज मत हो जाना, ये दो अलग अलग नाम हैं। और उसके बाद सॉरी दोस्तों, दो अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है, बट इनका जो दूसरा सेकेंड रीन है वो शुरुआत होती है, राइट। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। पहला जो रीन था इनका 1801 से 1803 तक इनका रूलिंग पीरियड होता है, बट उसके बाद थोड़ी देर बीच में गैप आ जाता है। उसके बाद फिर से आते हैं महमूद शाह के। सॉरी, मैं वो पॉइंट आपको बाई मिस्टेकली बोल दिया था कि दो अलग नाम है। तो चलिए नेक्स्ट हो गया अयूब शाह। सो अयूब शाह के अंडर क्या है, ये एक्चुअली फाइनल लास्ट रूलर है ऑफ दुरानी एम्पायर। तो इसमें जो है फिर रंजीत सिंह, पहले मैं आपको बताया था कि करीम दत्त खान के पीरियड में ही रंजीत सिंह आते हैं ऑक्यूपाई करने के लिए, बट उनकी फोर्सेस को हार फेस करनी पड़ती है। दोबारा से ये ट्राई करते हैं जब इनका जो पीरियड रहता है वो अयूब शाह का पीरियड रहता है 1819 में। तब ये बड़े वीक रूलर होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होता है, अहमद शाह और तैमूर शाह दुरानी तक आर्मी के पर अच्छा फोकस दिया जाता था दोस्तों। उनकी आर्मी को स्ट्रेंथ बनाया जाता था ताकि फॉरेन एक्सपेडिशन से अच्छे से लड़ सकें। उसके बाद जैसे जैसे ये रूलर्स पास ऑन होते गए, कई सारे रूलर्स जो है सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए काम किया करते थे। उसके वजह से जो मैंने आपको बताया कि कश्मीर में किस तरह से बुरी हालत छा चुकी थी, तो इन्होंने एक मेजर ड्रॉबैक भी था कि उनकी आर्मी भी कमज़ोर होती जा रही थी। तो अयूब शाह के ज़माने में बहुत ही कमज़ोर थी आर्मी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर तो बैटल ऑफ शोपियान लड़ा जाता है सिख एम्पायर के द्वारा, जो महाराजा रंजीत सिंह है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी बैटल में कि कश्मीर को इन्वेट किया गया था रंजीत सिंह के द्वारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ बैटल ऑफ शोपियान, राइट। तो इनको कौन मदद करते हैं? फतेह मोहम्मद खान के ज़रिए से, इनकी मदद से, जो ये भी एक रूलर हैं अफगानिस्तान से, ये कश्मीर के ऊपर ऑक्यूपाई करते हैं। और लास्ट अफगान रूलर जो जब्बार खान है, जो कि सिर्फ 4 महीने के लिए इनका रूलिंग पीरियड रहता है। तो फर्स्ट अफगान रूलर कौन थे? मोहम्मद खान इकसासी। और लास्ट कौन थे? जब्बार खान, राइट।
सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अफगान पीरियड। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से इस लेक्चर को देखिए। मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब बताए हैं इसमें, राइट। कई सारे नाम लिए हैं। एक आप टाइमलाइन की तरह लिख लीजिए एरो मार्क्स डाल के नोट्स में, ताकि आपको रिमेंबर याद करने के लिए आसानी होगी, राइट। और मोहम्मद शाह मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो एक ही नाम है बट उनका सेकंड रिंग 2 बार आते हो कश्मीर के लिए, राइट। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट। हमारा लेक्चर सिख पीरियड के बारे में मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ से आफ्टर द बैटल ऑफ शोपियन महाराजा रंजीत सिंह ऑक्युपाई कर लेते हैं कश्मीर को। उनके बाद किस तरह से वहाँ का डेवलपमेंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उन्होंने डेवलप किया, और कश्मीर के लोग इनसे किस तरह से खुश थे, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।